की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा आज अपन ऑक्सीजन के कार्यकीय प्रभावों का वर्णन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के कार्यकीय प्रभाव। अब वैसे तो बेटा ये काफ़ी सारे हैं, लगभग 10 से 11, तो अपन एक एक करके इन प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रभाव अपन पढ़ेंगे शीर्षस्थ प्रभाविता। ध्यानपूर्वक समझना बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि, पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है या रुक जाती है या कम हो जाती है। ठीक है बेटा, मतलब शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है या कम हो जाती है। यही गुण शीर्षस्थ प्रभाविता कहलाता है। ठीक है बेटा, और ये बहुत सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्चुअल में पादप के यदि शीर्ष भाग को आप काटते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में पादप की पार्श्वीय कलिकाएं तेजी से वृद्धि करके पादप को घना एवं झाड़ूनुमा बना देती हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने शीर्षस्थ प्रभाविता की परिभाषा लिख दी, क्योंकि शीर्षस्थ कलिका में ऑक्सीजन निर्मित होता है, क्योंकि शीर्ष कलिका में ऑक्सीजन निर्मित होता है। शीर्ष कलिका में ऑक्सीजन निर्मित होता है जो नीचे की ओर स्थानांतरित होकर पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि को पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है। तो बेटा ये इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, जो मुझे आपको पढ़ाना था। ठीक है, बात को ऐसे समझो बेटा, शीर्षस्थ प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि देखो, शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है अथवा कम हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि पादप की शीर्ष कलिका में ऑक्सीजन निर्मित होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन नीचे की ओर स्थानांतरित होकर पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है। इसी पर आधारित बेटे एक प्रश्न सुनो होगा, शीर्ष प्रभाविता पे आधारित प्रश्न। देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये गमला है, गमले के अंदर ये पौधा लगा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो ये इसका शीर्षस्थ भाग है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि शीर्षस्थ प्रभाविता का मतलब तो क्या है कि शीर्ष कलिका की उपस्थिति में पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, अब आप कल्पना कीजिए कि यदि अपन ने शीर्षस्थ कलिका को काट दिया, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, शीर्षस्थ कलिका को काट दिया, है ना। तो शीर्षस्थ कलिका के कटने से ऑक्सीजन का संश्लेषण रुक जाएगा। परिणाम स्वरूप पार्श्वीय और कक्षस्थ कलिकाएं तीव्रता पूर्वक वृद्धि करना शुरू कर देंगी। तो बेटा इस पे आधारित प्रश्न आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हेडिंग नंबर 2 पढ़ रहे हैं, कोशिका दीर्घीकरण। हेडिंग नंबर 2 क्या पढ़ेंगे इसमें, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता प्ररोह में, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता प्ररोह में कोशिकाओं के दीर्घीकरण का, कोशिका दीर्घीकरण का प्रेरण करती है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता प्ररोह में कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करती है। इसी कारण प्ररोह, इसी कारण प्ररोह धन प्रकाशानुवर्ती व ऋण गुरुत्वानुवर्ती होता है। तो बेटा ये दूसरा लक्षण, दूसरा कार्यकीय प्रभाव अपन ने खत्म कर दिया। क्या हेडिंग लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे, कोशिका दीर्घीकरण। इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता प्ररोह में कोशिका दीर्घीकरण का प्रेरण करती है। इसी कारण प्ररोह धन प्रकाशानुवर्ती एवं ऋण गुरुत्वानुवर्ती होता है। तीसरे पे आ जाइए, हेडिंग नंबर 3, मूल प्रारंभन। मूल प्रारंभन मतलब मूलों के विकास का प्रेरण भी ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता वाला विलयन मूलों के, ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता वाला विलयन ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता वाला विलयन मूलों के विकास का, मूलों के निर्माण का प्रेरण करता है। ठीक है बेटा, मूल प्रारंभन यानी कि मूलों के विकास का प्रेरण। और इस क्रिया के लिए प्राय ऑक्सीजन का एक रूप है IBA, इसका उपयोग किया जाता है। IBA का पूरा नाम आगे बताऊंगा वैसे इसी पाठ में, एंडोल 3 ब्यूटाइलिक अम्ल। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। गुलाब, बोगनविलिया, संतरा एवं नींबू। गुलाब, बोगनविलिया, संतरा एवं नींबू की कलम। नींबू की कलम में जड़ों के प्रारंभन की क्रिया
IBA के उपयुक्त सांद्रता वाले विलयन द्वारा की जाती है। तो बेटा अभी तक अपन ऑक्सिन के 3 कार्यकीय प्रभाव पढ़ चुके हैं। सबसे पहला तो अपन ने पढ़ा था शीर्षस्थ प्रभाविता, नंबर 2 पे अपन ने पढ़ा कोशिका दीर्घीकरण, और नंबर 3 पे अपन ने पढ़ लिया मूल प्रारंभन। ठीक है, अब नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, और बेटा ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की उचित सांद्रता वाला विलयन अनिषेक फलन का प्रेरण करता है। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है कि वे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है। यदि किसी पुष्प के अंडाशय पर, ध्यान से सुनना, यदि किसी पुष्प के अंडाशय पर ऑक्सीजन की उपयुक्त सांद्रता वाला विलयन छिड़क दिया जाए तो अंडाशय बेटा बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अनिषेक फलन का प्रेरण भी ऑक्सीजन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और इसके उदाहरण नींबू, संतरा, अंगूर और बैंगन। नींबू, संतरा, अंगूर और बैंगन, ये 4 पादपों के मैंने नाम लिखे हैं। यदि इन पादपों के पुष्प के अंडाशय पर ऑक्सीजन की उपयुक्त सांद्रता वाला विलयन छिड़क दिया जाए तो बेटा इनका जो अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। फसली पौधों का गिरने से बचाव। फसली पौधों को गिरने से बचाना, ये अगला हेडिंग पढ़ रहे हैं बेटा। दुर्बल तने वाले पादप जब छोटे होते हैं तब उन पर ऑक्सीजन का छिड़काव करें। दुर्बल तने वाले पादप जब छोटे होते हैं तब उन पर ऑक्सीजन का छिड़काव करने से उन्हें गिरने से बचाया जा सकता है, क्योंकि उनका निचला भाग मजबूत हो जाता है और वो तेज वायु का वेग सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो बेटा ये भी ऑक्सीजन का एक क्रियात्मक प्रभाव हो गया कि फसली पौधों पर जब वो छोटे होते हैं यदि उचित सांद्रता वाला ऑक्सीजन का विलयन डाल दिया जाए या छिड़क दिया जाए तो बेटा फसली पादपों का निचला भाग कैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाने के कारण वो वायु के झोंकों को सहन कर पाएगा। आगे चलिए, प्रसुप्तावस्था नियंत्रण। प्रसुप्तावस्था नियंत्रण पॉइंट नंबर नेक्स्ट है बेटा, प्रसुप्तावस्था नियंत्रण। प्रसुप्तावस्था का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था। ऑक्सीजन बीजों के अंकुरण और कलिकाओं की सक्रियता को रोकता है। यह का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बीजों के अंकुरण व कलिकाओं के प्रस्फुटन, ये भी कह सकते हैं। बीजों के अंकुरण व कलिकाओं के प्रस्फुटन को रोकता है।
ठीक है, को रोकता है। क्या फायदा है इससे? जिससे इनका संग्रहण लंबे समय तक किया जा सकता है। इनका संग्रहण लंबे समय तक किया जा सकता है। आलू के कंदों को NaA से उपचारित करने पर NaA, किसके कंदों को? आलू के कंदों को NaA से उपचारित करने पर 3 वर्ष तक उनका संग्रहण किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब आप सोच रहे होंगे कि NaA है क्या? बेटा NaA ऑक्सिन का ही एक रूप है, ठीक है, और इसका पूरा नाम नैप्थलीन एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे ऑक्सिन के रूप जब आपको मैं बताऊंगा तो ये सब नाम आपके सामने आएंगे। अगले क्रियात्मक प्रभाव पे आ जाइए, विलयन पर प्रभाव। विलयन पर प्रभाव तो बेटा ध्यान से सुनना, विलयन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में पर्णवृंत, फलवृंत और पुष्पवृंत में विलयन परत निर्मित हो जाती है और उस विलयन परत के नीचे वाले ऊतकों को जल एवं भोजन नहीं मिल पाता, अतः विलयन परत वाले स्थान से वह पादप भाग मूल पादप से पृथक हो जाता है। यदि ऑक्सिन की उचित सांद्रता वाला विलयन पादप के ऊपर छिड़क दिया जाए तो विलयन परत के निर्माण को रोका जा सकता है, पादप को समय पूर्व गिरने से बचाया जा सकता है। ये मतलब है इसका। तो क्या बोलेंगे? ऑक्सिन की कमी होने से, ऑक्सिन की कमी होने से पर्णवृंत, फलवृंत व पुष्पवृंत में विलयन परत निर्मित हो जाती है। ऑक्सिन की कमी होने से पर्णवृंत, फलवृंत एवं पुष्पवृंत में विलयन परत निर्मित हो जाती है, जो अपरिपक्व अवस्था में ही पादप के भागों को, जो अपरिपक्व अवस्था में ही पादप भागों को गिरने हेतु प्रेरित करती है। पादप भागों को गिरने हेतु प्रेरित करती है। तो ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा विलयन परत के निर्माण को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए बेटा। विलयन का मतलब समझ में आ गया? विलयन का मतलब होता है अलगाव, अलग होना। आपको मैं बता चुका हूं, पुष्पवृंत, फलवृंत एवं पर्णवृंत में ऑक्सिन की कमी के कारण विलयन स्तर या विलयन परत निर्मित हो जाती है। और बेटा ये विलयन परत जो है ये उस विशिष्ट पादप भाग को पादप से पृथक करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, यदि उस पादप पर या उस पादप के भाग पर ऑक्सिन की उचित सांद्रता वाला विलयन छिड़क दिया जाए तो बेटा विलयन परत के निर्माण को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए।
अगला हेडिंग खरपतवारों का उन्मूलन। खरपतवारों का उन्मूलन क्या होती है बेटा खरपतवार? तो आप ध्यान से सुन लें। खरपतवार का मतलब होता है खेतों में फसली पादपों के साथ उग आए अवांछनीय पादप खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, यदि ऑक्सिन के एक रूप 2,4-D, क्या नाम बोला मैंने? 2,4-D, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये इसका पूरा नाम है 2,4-D का। यदि इसका छिड़काव कर दिया जाए तो बेटा खरपतवार उस खेत के अंदर पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, 2,4-D जो मैंने आपके सामने लिखा है ये खरपतवार नाशक। इसके अलावा और भी हैं, तो मैं आपके सामने इसको लिख के बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ऑक्सिन के विभिन्न रूप खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बेटा एक रूप तो क्या आपको मैंने बताया 2,4-D, क्या नाम था इसका पूरा? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। दूसरा 2,4,5-D, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। चौड़ी पर्णों वाले खरपतवारों को चौड़ी पर्णों वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये बेटा दोनों के दोनों क्या हैं? ये ऑक्सिन के रूप हैं, ऑक्सिन के रूप। और बेटा ये जो दोनों रूप हैं, एक तो मैंने बोला 2,4-D, इसका नाम तो क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। और दूसरा नाम मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है 2,4,5-T, इसका पूरा नाम होता है 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि ऑक्सिन के विभिन्न रूप खरपतवारों के उन्मूलन हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि दो नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, ये दोनों के दोनों चौड़ी पर्णों वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट हेडिंग इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? पर्वों का लघुकरण। पर्वों का लघुकरण। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे इसमें? नाशपाती, सेब आदि में लघु शाखाओं पर ही फलों का निर्माण होता है। नाशपाती और सेब में लघु शाखाओं पर ही फल निर्मित होते हैं। ठीक है बेटा, तो यदि इन पादपों की शाखाओं के ऊपर ऑक्सिन का उचित सांद्रता वाला विलयन छिड़क दिया जाए तो लगभग सभी शाखाएं छोटी यानी कि पर्वों का लघुकरण हो जाएगा। और पर्वों का लघुकरण होते ही पर्वों का लघुकरण हो गया, और पर्वों का लघुकरण होते ही उन शाखाओं के ऊपर
संवर्धन की प्रक्रिया में दो शब्द बोल रहा हूं बेटा, एक तो बोलूंगा कैलस विभेदन, कैलस विभेदन, और दूसरा बेटा मूल का निर्माण। तो ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में कैलस विभेदन और मूलों का निर्माण, ये दोनों प्रक्रियाएं ऑक्सिन के द्वारा ही प्रेरित होती हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिन के प्रभाव से पादपों में, वापस कह रहा हूं, ऑक्सिन के प्रभाव से पादपों में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। और बेटा सबसे लास्ट कार्बकीय प्रभाव, ऑक्सिन के प्रभाव से स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोला मैंने? ऑक्सिन के प्रभाव से स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण फल मीठे हो जाते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में अपन ने ऑक्सिन के कार्यकीय प्रभाव पढ़ लिए। धन्यवाद।